तो आईसी जो है, आईसी को कैसे हम लोग को हटाना है और हटाने के बाद में किस तरह से आईसी को रिबोल करना है, रिबोल कर कर वापस लगाना है, ये प्रोसेस देखना है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या क्या कंपोनेंट यूज करते हैं, मतलब क्या क्या टूल्स यूज करते हैं, वो सब चीज़ें देखेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो देखो आईसी लगा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, ये वाला आईसी हम लोग हटाकर देखते हैं। अभी आप लोगों को किसी को भी जैसे ये सीपीयू एमएमसी है, ये नहीं हटाने हैं, इधर देखो इतने बड़े ये नहीं हटाने हैं, इनका प्रोसेस अलग रहता है हटाने का। छोटी आईसियाँ जो बाकी जितनी भी आईसियाँ उनका प्रोसेस अलग रहता है हटाने का। तो ये वाला आईसी है, इसको हम लोग अभी रिमूव करेंगे। तो इसको रिमूव करने के लिए सबसे पहले तो क्या करना है हमें, देखो डायरेक्शन देखना बहुत जरूरी है। जब आप हीट कर रहे हो तो हीट करने पर आगे की साइड में हीट जाएगा, तो वहां पर क्या है कि कोई ऐसा आईसी या फिर बिल्कुल जस्ट पास में कनेक्टर वगैरह नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या वो जल सकता है। तो आप क्या करें, इसको चारों तरफ से घुमाकर जैसे भी आपको सेफ लगे, जिस डायरेक्शन में भी सही लगे कि भाई ये डायरेक्शन सेफ है, तो उस वाले डायरेक्शन में हम लोग सेट कर सकते हैं इसे। ठीक है, अब कभी भी आप अभी तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर बाद में कभी भी आप अगर ऑन डिवाइस पर काम कर रहे हैं तो आप हमेशा क्या है कि प्रोटेक्शन टेप यूज करें चारों तरफ इसके। ठीक है, जैसे ये चारों तरफ इसको सेव करने के लिए क्या होता है, एक प्रोटेक्शन टेप होता है इस टाइप का, ये वाला टेप जरूर यूज करें। ठीक है, ऐसा जिससे क्या हो कि आपका हीट जो है बोर्ड के दूसरी साइडों में कहीं पर नहीं लगे, हीट जो दूसरी साइडों में नहीं लगे, इसलिए आपको ये यूज करना है। नहीं तो क्या रहेगा हमारा कि हम लोग आईसी पर तो हीट दे रहे हैं बट एग्जैक्टली आईसी पर तो हीट नहीं लगेगा ना, थोड़ा साइडों में भी हीट लगेगा, और उससे क्या है कि पास में कोई आईसी वगैरह या फिर कुछ कंपोनेंट हो वो खराब होने के चांसेस रहते हैं। तो आप ये टेप लगाकर चारों तरफ, और उसके बाद बस आईसी आईसी को छोड़े यहाँ पर, और फिर आप लोग रिमूव करें, जिससे क्या है कि बोर्ड के ऊपर हीट नहीं लगेगी ज्यादा। अब इसके लिए आपके पास में फ्लेक्स होना चाहिए, तो सबके पास में है फ्लेक्स। ठीक है, तो फ्लेक्स सबसे पहले क्या करते हैं, फ्लेक्स लगाना होता है। और उससे पहले आपको क्या करना है, देखो हम लोग अभी तक जो भी नोजल यूज कर रहे थे पतली वाली यूज कर रहे थे नोजल, अभी आप आईसी के लिए मीडियम वाला नोजल भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आईसी छोटा है तो पतला वाला यूज कर सकते हैं, अगर आईसी थोड़ा मीडियम साइज का तो ये मीडियम वाला नोजल यूज करें। और बाद में सीपीयू वगैरह के लिए हम लोग क्या करेंगे, इससे भी बड़ा वाला नोजल है। तो कोई भी एसएमडी हो, एसएमडी के साथ में 3 टाइप का नोजल आता है। ठीक है, तो आपको अभी मीडियम वाला नोजल यूज करना है। टेम्परेचर वही सेम रहेगा हमारा 380 टेम्परेचर, इस वाली एसएमडी के अकॉर्डिंग 380 टेम्परेचर रखेंगे आईसी को हटाने के लिए। ठीक है, अब क्या करना है, आपको फ्लेक्स लगाना है, आईसी के चारों तरफ फ्लेक्स लगाएंगे। देखिए आप आईसी के साइड में कहीं पर भी इस तरह से फ्लेक्स लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि फ्लेक्स जो है आईसी के नीचे जाना जरूरी होता है। तो हीट करेंगे तो हीट वो क्या होगा, अपने आप उसके नीचे चला जाएगा फ्लेक्स। अब आपको हीट करते टाइम क्या करना है, देखो हीट करते टाइम क्या होता है कि हम लोग कभी तो इसको काफी दूर रखते हैं, कभी इस तरह से टेढ़ा रखते हैं, ऐसे ऐसे नहीं करना। आप जितना कोशिश करें इसे सीधा रखकर हीट दे सके, और एकदम पास से हीट देना, बिल्कुल ज्यादा दूर से भी हीट नहीं देना है। ज्यादा दूर से हीट देने पर भी क्या होगा कि आपका आईसी को हीट लगेगा नहीं प्रॉपर, और फिर आप क्या करेंगे, आईसी को खींचने का ट्राई करेंगे और उसमें टूट जाएगा आईसी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आईसी को बिल्कुल पास से हीट देना है, इस तरह से ये ध्यान रखना है। और जितना सीधा हीट दोगे आईसी के ऊपर से, उतना ही आईसी जल्दी हटेगा। इस तरह से हीट दोगे तो आईसी नहीं हटेगा जल्दी से। तो कोशिश करें ऐसा सीधा हीट देने का ट्राई करें इस हिसाब से। ठीक है, बट हम लोग माइक्रोस्कोप के नीचे काम करते हैं तो एकदम सीधा नहीं हो सकता, थोड़ा इतना टाइप रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा एंगल रहेगा। अगर आप लोग फिर भी अगर सीधा हीट देना चाहते हैं तो ये जो नोजल लगी हुई है, ये सीधा नोजल है, इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, इसमें एक एल टाइप का नोजल आता है आगे से हल्का सा, तो वो वाला नोजल यूज कर सकते हैं। मतलब ये वो अलग से आपको परचेज करना पड़ेगा, एसएमडी के साथ में नहीं आता। वो नोजल यूज करेंगे तो इस तरह से टेढ़ा रखेंगे बट हीट एकदम से नीचे सीधा जाएगा। तो इस टाइप का नोजल मिलता है, देखो टेढ़े टाइप में ऐसा ना, ये वाला नोजल आप ले सकते हैं अगर आप माइक्रोस्कोप के नीचे काम कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि हीट एकदम से प्रॉपर जगह पर ही लगेगा, दूसरी जगह हीट नहीं जाएगा। टेम्परेचर रखेंगे हम लोग 370 से 380, और एयर 55 रखेंगे इसमें। ठीक है, अभी आईसी को हटाते हैं। देखो अभी आईसी को हीट दे रहे हैं तो हल्का ऐसे सेक करते रहें, एकदम से एग्जैक्टली एक ही लोकेशन पर नहीं दें, नहीं तो क्या होगा, बोर्ड फूलने के चांसेस होते हैं। तो आप क्या करें, हल्का हल्का इस तरह से सेक करते रहें, ऐसे ज़्यादा भी नहीं, हल्का हल्का सेक करना है इस तरह से बस। ठीक है,
आईसी को इस तरह से थोड़ा सा सेक करवा कर देख लें, अगर आपको लगे कि सेक हो रहा है तो उसके बाद में आईसी को हटा सकते हैं। देखो लग रहा है सेक हो रहा है, अब आईसी को इजीली रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, एक तरीका तो ये रहता है। दूसरा क्या तरीका रहता है कि आप आईसी को पहले पकड़ कर रखें और हल्का सा बोर्ड को ऊपर रखें, जैसे मैंने कंपोनेंट में बताया था, और जब भी जैसे आईसी उतरेगा वो ऊपर आ जाएगा। बट क्या होगा कि आप पकड़ने वाले में एक प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ग्लास आईसी जो होती है, ग्लास आईसी को हल्का सा अगर जोर से दबाया आपने तो क्या होगा, डैमेज हो जाएगी। इसलिए पकड़ने की बजाय आप क्या करें, हल्का सा सेक करवा कर देखें उसे साइड से। जैसे ये हिला, हिलने से पता चल गया कि आईसी मेल्ट हो चुका प्रॉपर नीचे से, आप उसको उठाकर ले आओ आराम से, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बट कंपोनेंट का ध्यान रखें। अब आपका हाथ जो स्टेबल रहना चाहिए, जैसे हम लोग पहले कंपोनेंट स्टार्टिंग में लगा रहे थे तो क्या हो रहा था, एक दो कंपोनेंट इधर उधर जा रहे थे, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर एक दो कंपोनेंट भी इधर उधर गए तो क्या होगा आपका, अब वो कंपोनेंट भी लगाना पड़ेगा आईसी के साथ में। तो ये चीज़ का ध्यान रखें हमेशा कि कंपोनेंट हमारा कोई भी इधर उधर नहीं जाना चाहिए। जैसे हम लोग आईसी हटा रहे हैं, पता चला ये कैपेसिटर कोयल वगैरह कोई इधर उधर घूम रही है आपस में, ऐसे नहीं जाना चाहिए, वो एग्जैक्टली उसी लोकेशन पर रहना चाहिए। अब देखो इसके बाद में हमने यहाँ पर देखा कि आईसी रिमूव हो चुका है। ठीक है, आईसी रिमूव कर लिया। अब क्या करना है हमें, ये जो बॉल्स है उसको क्लीन करना है। अब बॉल्स को क्लीन करने के लिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो पीपीडी है वो पीपीडी हमारा यूज हुआ हाई टेम्परेचर का, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे लो टेम्परेचर बनाएंगे। लो टेम्परेचर मतलब कि यहाँ पर दो टाइप का पीपीडी मैंने बताया था, एक 138 पीपीडी आता है और एक 183 आता है। इसके ऊपर लिखा हुआ आता है, यहाँ पर देखिए ऊपर देखेंगे तो इसके ऊपर लिखा हुआ है 138 और 183। तो 138 लो टेम्परेचर पीपीडी में आएगा और 183 हाई टेम्परेचर पीपीडी में आएगा। ठीक है, और जो कंपनी की तरफ से लगा हुआ रहता है वो 220 के आसपास रहता है, मतलब कि वो और भी हाई टेम्परेचर रहता है इससे भी। ठीक है, तो हमें क्या है, क्लीन करने के लिए हम लोग उसका टेम्परेचर 138 लिख कर देंगे, तो उससे क्या होगा, क्लीनिंग में बहुत इजीली क्लीन होगा। तो आपको क्या करना है, पहले इसके ऊपर फ्लेक्स लगाना है। यहाँ पर क्लीन करने के लिए क्या करेंगे, पहले फ्लेक्स लगाएंगे। ठीक है, फ्लेक्स लगाने के बाद में अब यहाँ पर पीपीडी लगाना है आपको 138। ध्यान रखना पीपीडी आपके पास जब भी आप काम करते हो तो दो टाइप का पीपीडी तो आपके पास रहना ही चाहिए, एक 183 और एक 138। क्योंकि 183 अगर हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे तो हमें क्या है कि टेम्परेचर मतलब कि हाई रहेगा उसका, मतलब कि आपको ज़्यादा हीट देना पड़ेगा आईसी वगैरह को लगाते टाइम, और हीट ज़्यादा करने पर खराब हो सकता है आईसी। इसी डायरेक्शन में क्या, अब क्या करना है, सारी जितनी बॉल्स है उसको आयरन चारों तरफ उसके ऊपर घुमाना है, वैसे से ही इस तरह से आयरन क्या करना है, सारी बॉल के टच कर देना, जिससे क्या होगा, इनका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा अपने आप ही। हो गया, बस इतना करना है। अब आप क्या करेंगे, इसको क्लीन करेंगे। तो क्लीन करते टाइम बहुत इजीली क्लीन होगा, नहीं तो क्या डिसोल्डरिंग विक से क्लीन नहीं होता। तो ये जो होता है इसे डिसोल्डरिंग विक बोलते हैं। ठीक है, सब लोगों के पास है ये डिसोल्डरिंग विक। इसको क्या करना है, कभी भी आप यूज कर रहे हो तो आगे से हल्का सा इसे मोड़ लें। ठीक है, और आप लोग जब भी यूज कर रहे हो तो ऐसा नहीं करें, जैसे इतना यूज हुआ है हल्का सा तो इतना ही कट कर कर छोड़े। आप लोग क्या कर रहे हैं, ज्यादा इतना इतना कट कर कर नीचे डाल रहे हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। जितना यूज हुआ है हल्का सा उतना कट कर कर नीचे डाले। वो भी क्या है कि ज्यादा ऐसे इसके ऊपर जब ये जो सोल्डरिंग है लग जाए उसके बाद में कट करना होता है। तो ऐसे नहीं कि इतना निकल रहा है उसी को पूरे को कट कर रहे हो, बस हल्का सा ऊपर से नोक कट करनी होती है जितना यूज हुआ है, बाकी बाद में यूज करना होता है। ठीक है, तो ये डिसोल्डरिंग विक आप यूज कर सकते हैं। ये आप जब भी आप खुद भी यूज करें तो इसी कंपनी का ये वाला डिसोल्डरिंग विक ले सकते हैं। थोड़ा कॉस्टली मिलेगा बट ये बहुत अच्छा होता है। अदरवाइज हमारे पास में मार्केट में हम लोग देखते हैं तो 10-15 रुपए से भी डिसोल्डरिंग विक स्टार्ट हो जाते हैं, बट वो क्या होंगे, फेल जाते हैं। जैसे आयरन टच होंगे, इसके जो वायर है ये वायर चारों तरफ ऐसे फेल जाते हैं। अब वो वायर फेल गए तो मतलब कि वो क्लीन नहीं कर पाएगा। तो ये वाला डिसोल्डरिंग विक अच्छी क्वालिटी का आता है, और भी अलग कंपनियों में वो भी अच्छी क्वालिटी के हैं, बट ये भी ठीक है, आप यूज कर रहे हो तो। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पर जब भी आप आयरन टच कर रहे हैं तो एक 10 सेकंड तक आयरन को ऐसे होल्ड कर कर रखें। ठीक है,
आपको हिलाना नहीं है आयरन को, 10 सेकंड तक ऐसे होल्ड करना है आयरन को, ठीक है। 10 सेकंड के बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसको इस तरह से चारों तरफ घुमाएंगे बस। हो गया। अब इस साइड से कर लेते हैं, जिससे क्या है कि क्लीन, यहाँ से क्लीन हो जाए। तो जब भी आयरन ये वीक रखते हो आयरन, तो आपको 10 सेकंड तक होल्ड करके रखना है और उसके बाद में क्लीन करना स्टार्ट करना है। ठीक है, ये देखेंगे। अभी हमने क्या करना है, इसको जो फ्लेक्स वगैरह है उसको क्लीन करने के लिए टिश्यू पेपर रखेंगे यहाँ पर और आईपी के थ्रू क्लीन कर लेंगे। ठीक है, इसके ऊपर यहाँ पर टिश्यू पेपर रखना है और आईपी लगाना है इसके ऊपर। ठीक है, प्रॉपर क्लीन हो गया पूरा। कोई भी पॉइंट्स ऐसे नहीं रहे कि ऊपर नीचे रहे, जैसे कई बॉल्स पहले देख रहे हैं ना, बहुत काफी ऊपर तक थी, ऐसे नहीं रहे, बॉल्स पूरा बराबर दिखनी चाहिए आपको। ठीक है, यहाँ पर अगर आपको लगे कोई सिंगल बॉल वगैरह रह गई है तो उससे भी क्लीन करें, नहीं तो क्या होगा, बॉल जब आईसी जब लगाएंगे तो आईसी पर तो बॉल बराबर है, और इसका बॉल अगर बड़ा रहा तो क्या होगा, एक तरफ से आईसी ऊपर रहेगा, एक तरफ से नीचे बैठेगा, तो इससे क्या है, सारी बॉल नहीं कनेक्ट हो पाती है। तो मदरबोर्ड को क्लीन कर लिया हमने। अभी मदरबोर्ड को साइड में रखते हैं। अब क्या करना है, आईसी को क्लीन करना है। ठीक है, जो आईसी हमें लगानी है, तो ये वाला आईसी देखेंगे तो इसमें देखो, आप देखेंगे तो दो टाइप का आपको आईसी मिलेगा यहाँ पर। एक ये वाला आईसी देख रहे हैं जहां पर नीचे देखो गोल्डन कलर की सरफेस है पूरी, ठीक है। और कुछ आईसी आपको मिलेगी जिन पर ग्रीन या ब्लैक कलर की सरफेस मिलेगी नीचे की। अगर देखो ग्रीन या ब्लैक कलर की कोई सरफेस मिलती है तो इसका मतलब कि वो ग्लास आईसी नहीं है, और ऐसा गोल्डन कलर की सरफेस मिले तो इसका मतलब कि वो ग्लास आईसी है। दो टाइप का आईसी आता है, ठीक है। अभी ग्लास आईसी को थोड़ा सेफली काम करना होता है, क्योंकि ग्लास आईसी डैमेज बहुत ज्यादा होती है, बहुत जल्दी भी डैमेज हो जाती है। तो अभी ग्लास आईसी के जैसे ये बॉल्स है, हम लोग क्लीन करेंगे तो डिसोल्डरिंग विक के थ्रू भी क्लीन कर सकते हैं, जैसे हमने अभी मदरबोर्ड पर क्लीन किया वैसे भी कर सकते हैं। बट उसमें क्या है, आपका हैंड स्किल प्रॉपर हो तब कर सकते हैं, अदरवाइज क्या होगा, इसके प्रिंट खराब हो जाएंगे नीचे से। हल्का सा हम लोग डिसोल्डरिंग विक को रखकर अगर रगड़ दिया तो क्या होगा, प्रिंट खराब होने के चांसेस होते हैं। तो आपको देखो क्या प्रोसेस करना है, सेफ सेफ वे क्या रहेगा हमारे लिए। हमें क्या करना है, यहाँ पर फ्लेक्स लगाना है, और जब भी आप आईसी आईसी पर काम कर रहे हो, आईसी को रिबोलिंग का कुछ भी मदरबोर्ड पर काम कर रहे हो, तो आप जिस सरफेस पर काम कर रहे हो वहां पर टिश्यू पेपर नीचे रखकर जरूर काम करें, क्योंकि ये जो हम रबर का होता है नीचे, जो भी मेट वगैरह होता है रबर का नीचे होता है, आप जब हीट करेंगे तो रबर क्या होता है, फूलने लगता है, और जैसे फूलेगा ऊपर उठेगा, और ऊपर उठेगा आपको माइक्रोस्कोप में धुंधला दिखने लग जाएगा। और फिर हम लोग देखते हैं धुंधला दिख रहा है, बट आइडिया से कुछ करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारे साथ में कुछ न कुछ कंपोनेंट इधर उधर हो जाएंगे। बट अगर टिश्यू पेपर रखकर आप उस रबर को हिट कर रहे हो तो वो फूलेगा नहीं, नीचे से बिल्कुल भी नहीं फूल कर आएगा ऊपर। तो आप ये रख कर करें, तो इससे क्या होगा कि थोड़ा सेफ रहेगा हमारे लिए काम करना। तो यहाँ पर टिश्यू पेपर रख दिया और उसके ऊपर क्या किया हमने, आईसी को रख लिया। अब यहाँ पर देखो फ्लेक्स लगाना, जब भी आपके पास ग्लास आईसी हो तो ये प्रोसेस करना है। नॉर्मल आईसी हो तो मदरबोर्ड पर जैसे हमने क्लीन किया ना, वैसे ही आईसी को भी क्लीन कर सकते हो डायरेक्टली। अब ग्लास आईसी पर क्या करेंगे, यहाँ पर फ्लेक्स लगाएंगे, थोड़ा एक्स्ट्रा फ्लेक्स यूज करना है आपको यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा एक्स्ट्रा फ्लेक्स लेंगे, और अब क्या करना है, आयरन देखो टच नहीं होना चाहिए आईसी के, बस आयरन कहाँ पर, ये जो बॉल आई है ऊपर इनके टच होना चाहिए। आयरन का जो नोक है ये आगे आईसी पर नहीं रगड़ना है, ओनली फॉर बॉल के टच करना है आपको। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखो बॉल, जो बॉल्स हैं इन बॉल्स के इस तरह से टच करना है बस। इस तरह से करना है आपको, रगड़ना नहीं है नीचे, बस जो बॉल है हल्के हल्के हाथ से बॉल के टच होता जाए, जो एक्स्ट्रा पीपीडी होगा वो अपने आप आयरन के चिपक कर आ जाएगा। अब ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे क्लीन कर लेंगे।
तो अभी क्लीन करने के बाद में आप देख रहे हैं यहाँ पर जो बॉल्स है वो बॉल लगभग बराबर दिख रही है सब, ऐसा नहीं है कोई भी ऊपर नीचे दिख रही हो ज्यादा, कुछ ज्यादा ऐसे बड़ी, कुछ बड़ी बॉल कुछ छोटी बॉल दिख रही हो तो आप फ्लेक्स लगाकर आयरन से वापस से कर सकते हो। अदरवाइज ऐसे बॉल दिखेगी लगभग बराबर सी है तो कोई दिक्कत नहीं है फिर, ठीक है। अब हमें क्या करना है यहाँ पर रिबोलिंग। अभी रिबोलिंग के लिए क्या रहेगा, देखो जो स्टेंसिल, इस टाइप के स्टेंसिल होते हैं, अभी स्टेंसिल में क्या रहेगा, इनमें भी क्वालिटी आती है अलग अलग, ठीक है। तो क्वालिटी के बाद बारे में तो हम लोग बाद में बात करेंगे जब हम लोग परचेज करना हो कभी, तो उसके अकॉर्डिंग। बट देखो एंड्रॉइड के अंदर एक प्रॉब्लम होती है, एंड्रॉइड के अंदर पर्टिकुलर मॉडल के हिसाब से आपको स्टेंसिलें नहीं मिलेगी। जैसे आईफोन है, आईफोन में तो पर्टिकुलर मॉडल के हिसाब से स्टेंसिल मिल जाती है। जैसे आईफोन 11 का चाहिए तो 11 का अलग ही स्टेंसिल मिल जाएगा, 11 प्रो का अलग है, 11 प्रो मैक्स का अलग है। इस तरह से आपको क्या है, हर एक मॉडल का प्रॉपर स्टेंसिल मिल जाएगा। प्रॉपर स्टेंसिल का मतलब क्या होता है कि आपका जो मोबाइल है उस मोबाइल की जितनी भी आईसीज हैं सब आईसीओ की कट उसके अंदर मिलेंगे आपको। बट एंड्रॉइड में ऐसा नहीं मिलेगा आपको। एंड्रॉइड में क्या होता है कि कुछ कुछ इंपॉर्टेंट आईसी जैसे सीपीयू, ईएमएमसी, पावर आईसी, कुछ आईसियां होती है जिनकी आपको स्टेंसिलें मिल जाती है। बट सारी आईसीओ की स्टेंसिल मिलना पॉसिबल नहीं है। तो आपको क्या है, यूनिवर्सल के ऊपर ही काम करना होता है। तो पहले हम लोग आईसी रिबोलिंग का जो भी सीखेंगे वो यूनिवर्सल के अकॉर्डिंग सीखेंगे, ठीक है। फिर बाद में जब सीपीयू वगैरह रिवोल्व करेंगे तो उस टाइम क्या रहेगा, सीपीयू के लिए प्रॉपर स्टेंसिल से रिवोल्व करेंगे। और आप लोगों को हैंड स्किल अगर प्रॉपर करनी है तो आप सीपीयू भी यूनिवर्सल से ट्राई करें, क्योंकि हो सकता है किसी कभी आप सीपीयू कर रहे हो और आपके पास स्टेंसिल है नहीं और मार्केट में भी नहीं मिल रही, तो यूनिवर्सल पर अगर हमने प्रैक्टिस ही नहीं किया होगा तो हम लोग क्या करेंगे कि वो ये तो नहीं हो पाएगा अभी। तो आप लोगों को प्रैक्टिस यूनिवर्सल पर भी करना है। यूनिवर्सल मतलब कि कोई भी आईसी हो वो आईसी इसमें एडजस्ट हो ही जाएगी, बट एंगल थोड़ा इधर उधर कर कर आपको एडजस्ट करना होगा। अब दूसरी बात देखेंगे तो ये जो स्टेंसिल है ये स्टेंसिल प्रॉपर क्लीन रहना चाहिए, ठीक है। इसके अंदर हल्का फुल्का डस्ट वगैरह कुछ भी रहेगा तो आईसी रिबोल नहीं होगी प्रॉपर, मतलब कुछ आई बॉल छोटी रहेगी कुछ बड़ी रहेगी, कहीं पर बॉल नहीं बनेगी, ऐसा प्रॉब्लम आएगा। तो स्टेंसिल को प्रॉपर क्लीन करना बहुत जरूरी है। तो क्लीनिंग के लिए देखो क्या कर सकते हैं हम लोग, क्लीनिंग के लिए ब्रश जो है आईपी लगाना है, थोड़ा एक्स्ट्रा आईपी लगाना है और इस तरह से आप पूरा अच्छे से क्लीन कर लें उसे। मोड़े नहीं, ऐसे ऐसे मोड़ना नहीं है, मोड़ने से स्टेंसिल खराब हो जाएगा, दोबारा यूज नहीं होगा। स्टेंसिल को सीधा का सीधा रखने का ट्राई करें, अगर मुड़ गया तो वो स्टेंसिल खराब है फिर यूज नहीं होगा। तो इस तरह से हाथ पर रखकर और इस तरह से मार सकते हैं इस पर। इससे क्या होगा कि जो डस्ट है वो डस्ट निकल जाएगी बाहर, ठीक है। इस तरह से क्लीन करें। और जब आपने यूज किया स्टेंसिल, जैसे हमने आईसी रिबोल किया कोई भी, तो आईसी रिबोल करने के बाद में हाथों हाथ स्टेंसिल को क्लीन कर कर रखें। नहीं तो क्या होता है, जैसे हम लोग आईसी रिबोल करते हैं तो आईसी रिबोल करते हैं तो फ्लेक्स वगैरह या पीपीडी वगैरह जो यूज करते हैं उसमें फ्लेक्स होता है। अभी फ्लेक्स क्या करेगा, देखो फ्लेक्स के डस्ट तो चिपकेगा ही अगर उसमें लगा रहेगा, तो एज इट इज स्टेंसिल को रखेंगे तो वो ज्यादा खराब होती जाएगी, मतलब कि डस्ट चिपकती जाएगी और उसके बाद में क्लीन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कोशिश करें कि भाई हाथों हाथ ही स्टेंसिल को क्लीन कर दें, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये जो आईसी है इस आईसी को हम लोग चेक करते हैं कि भाई कौन सी वाले यहाँ पर सेट होगी। देखो आईसी जो होता है, आईसी दो टाइप का आईसी निकलता है। एक तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, देखो सीधा लाइन से आईसी है, ठीक है। और एक होता है थोड़ा इस तरह से क्रॉस चलेगा, ठीक है। तो स्टेंसिल में भी इस टाइप की दो टाइप की मिलेगी आपको। देखो एक तो यहाँ पर स्टेंसिल देखेंगे, देखो सीधा दिख रहा है आपको होल्स, और यहाँ पर देखेंगे तो देखो जिग जैग में चल रहा है ना। तो ये दो टाइप का आईसी मिलता है, तो इस दो टाइप का ही स्टेंसिल के अंदर होल्स आते हैं, तो आपको सेट करना होता है इसके अंदर। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, आईसी को सेट करने का ट्राई करते हैं, क्योंकि आईसी का जो होल्स है ये काफी सारे इसके अंदर है। इसमें क्या होता है कि है तो दो ही टाइप के, बट उसका डिस्टेंस, मान लो कोई आईसी ऐसी होती है जिनकी बॉल्स बड़ी होती है, किसी आईसी की बॉल छोटी होती है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कट आपको अलग अलग मिलते हैं। तो हमें सेट करना है कि कौन से के अंदर ये सेट हो गया आईसी। तो यहाँ पर हम लोग पहले इसमें देखते हैं ट्राई कर कर, नहीं हो रहा सेट देखो। तो अभी क्या करना है, मतलब कि ये देखने से पता चल रहा है होल्स बड़े हैं इसके ना। तो हम लोग क्या करते हैं, छोटे होल्स का देखते हैं। एक छोटे होल्स का ये रहा हमारे पास में, इसमें मिलाते हैं।
इसमें भी एडजस्ट नहीं हो रहा, कभी इस टाइप से भी कर कर देख लेना चाहिए एडजस्ट। देखो उसी में हो गया, देखो इस टाइप से हम लोग कर रहे थे तो यहाँ पर एडजस्ट नहीं हो रहा था, ऐसे किया तो एडजस्ट हो गया। तो हमें पता चल गया कि ये वाले होल्स जो है ये वाला इसमें सेट हो रहा है इसी। अभी इसे क्लीन कर लेंगे पूरा अच्छे से, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखो कुछ कुछ डस्ट है इसके अंदर, ऐसे आंखों से नहीं दिख रही है, बट यहाँ पर आप देखेंगे माइक्रोस्कोप में दिखेगी। देखो एक बॉल ढक गई पूरी, है ना। इस हिसाब से अगर डस्ट रह गई तो क्या होगा, वो बॉल बनेगी नहीं, वो बॉल रह जाएगी। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि स्टेंसिल पूरा क्लीन रहना बहुत जरूरी है। अब देखो आईसी आईसी पर अब देखो क्या करना है आपको, जब आप होल्स मिला रहे हो, देखो आईसी नीचे आईसी दिख रही है आपको इसके अंदर से, मतलब कि आईसी यहाँ पर खत्म हो चुकी है, मतलब कि पीछे बॉल नहीं है कोई भी। आप हमेशा कोशिश करें फर्स्ट बॉल से ही इसको मिलाएं इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। अभी ये फर्स्ट बॉल से मिलाते टाइम भी ये चीज देख लेनी है थोड़ा सा इधर कर कर कि भाई आईसी की जो बॉल है वो नीचे तो नहीं रह गई है कहीं पर। देखो इधर कोई भी बॉल नहीं है, ऊपर भी नहीं है ना, तो इसका मतलब ये पहली बॉल है, इस पहली बॉल को पहले वाले होल्स में मिला लें इस तरह से। तो इससे क्या होगा, स्टेंसिल आप इजीली उसको सेट कर पाएंगे यहाँ पर, ठीक है। देखो प्रॉपर सेट हो गई। तो आपको जितना कोशिश करें इसको साइड से ही मिलाएं, बीच से ना करें। बीच से क्या होता है, जैसे ही आप जैसे यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो देखो ये आईसी का होल्स तो काफी बड़े हैं यहाँ पर, बट यहाँ पर हम लोग अगर बीच में यहाँ पर रखते हैं इसको, तो एक तो पहली बात तो ये रहती है कि आप स्टेंसिल को दबाने में प्रॉब्लम रहती। दूसरी क्या रहता है कि ये बीच में से अगर रहेगा तो स्टेंसिल मुड़ने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो स्टेंसिल ना मुड़े इसलिए आप क्या करेंगे, कॉर्नर से हमेशा मिलाने का ट्राई करें, क्योंकि हीट करेंगे तो स्टेंसिल मुड़ेगा हल्का फुल्का। तो आपको क्या करना है, हमेशा कॉर्नर से मिलाना है। अब हमें क्या चाहिए, पीपीडी चाहिए इसको रिवॉल्व करने के लिए। तो जो पीपीडी है, पीपीडी कौन सा यूज करेंगे हम लोग, 138, ठीक है, 138 पीपीडी यूज करना है जब भी आईसी रिवॉल्व कर रहे हो। और जब भी आप शॉप पर काम कर रहे हो तो आप पीपीडी उतना ही निकालें जितना यूज करनी है, क्योंकि ये पीपीडी सूखने के बाद में खराब हो जाता है, मतलब कि वहां पर आईसी रिवॉल्विंग नहीं हो पाएगा प्रॉपर तरीके से। अब क्या करना है, पीपीडी निकाला है, इसको ड्राई करना है पीपीडी को, ठीक है। तो ड्राई करने के लिए क्या करेंगे, टिश्यू पेपर लेंगे और 3 बार इसको ड्राई करना है, ठीक है, इस तरह से 3 बार ड्राई करना है बस। इसके बाद में हमें इसको यूज करना है। अभी आप हाथ से भी पीपीडी लगा सकते हो या फिर इसका टूल आता है उसके थ्रू भी कर सकते हैं। अगर आप उंगली के ऊपर पीपीडी लेकर लगा रहे हैं तो पीपीडी बिल्कुल हल्के हाथ से लगानी है। सुबह सुबह नहा धोकर जैसे क्रीम लगाते हैं ना चेहरे के ऊपर, बिल्कुल हल्के हाथ से लगाते हैं, रगड़ते नहीं है, वैसे ही अगर ज्यादा जोर से रगड़ा तो क्या होगा, पीपीडी बहुत ज्यादा नीचे भर जाएगी और उससे क्या होगा, या तो बॉल्स बड़ी बड़ी बनेगी या फिर नीचे देखोगे तो काफी सारी बॉल आपस में टच हो जाएगी। तो इसलिए आपको क्या करना है, पीपीडी बिल्कुल हल्के हाथ से। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, ये टूल्स आपके पास, ये जो आईसी को फिलअप करने के लिए ये टूल आता है, ऐसा टूल होना चाहिए, ठीक है। तो अभी आप लोगों के पास ऐसा मिल जाएगा टूल सबको। तो क्या करना है, यहाँ पर देखिए इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर ले लेंगे पीपीडी, और पीपीडी लेने के बाद में अब इसको क्या करना है, आपको यहाँ पर पकड़े रखना है एक हाथ से, ठीक है। इस तरह से एक हाथ से पकड़े रखेंगे, देखो दोनों तरफ से मैंने हाथ में दबा कर रखा है, इसे दबा कर रखना है। ऐसा नहीं हो कि ऐसे हिल जाए, कुछ भी ऐसे हिलना नहीं चाहिए, हिल गया तो क्या होगा, नीचे बॉल इधर उधर चली जाएगी और आपस में मिल सकती है बॉल। तो आपको क्या करना है, इसको पकड़े रखना है। अब क्या करना है, देखो ये पीपीडी हम लोगों ने यहाँ पर लिया हुआ है पीपीडी, इसको इस तरह से फिलअप कर देंगे। हो गया, इसी से ही इसको इस तरह से क्लीन कर लो, जो भी एक्स्ट्रा पीपीडी होगा वो क्लीन भी हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्लीन भी हो गया, कोई एक्स्ट्रा पीपीडी ऊपर नहीं है। अब क्या करना है आपको, आप लोगों के पास में बैंड वाला ट्यूजर होगा, एल टाइप का सा कुछ है,
ऐसा बैंड वाला ट्यूजर। तो इससे आपको क्या करना है, इसको होल्ड करना है ऐसे। अब हमारा आईसी हमें पता है इतनी दूर में ही है, आइडिया आईसी का इतनी दूर में, इस तरह से आप इसको दबा कर रखें यहाँ पर, ठीक है। दबा लिया, अब ये हाथ फ्री हो गया हमारा, निकाल लो इसको। अब क्या करना है आपको, जो टेम्परेचर है आपका, वो टेम्परेचर आप रखेंगे 300 तक, ठीक है, या 320 भी रख सकते हैं, 320 तक भी ठीक है। बाकी जैसे आप 380 पर भी करें तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। बट क्या होगा कि आपका हैंड स्किल प्रॉपर होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, एक साथ बॉल बहुत जल्दी बनेगी और बहुत जल्दी बनने के चक्कर में क्या होगा, बॉल्स कुछ निकल कर बाहर भी आ सकती है। तो इसलिए आप क्या करें, थोड़ा सा टेम्परेचर को डाउन रखें, और एयर भी आप 45 रख सकते हैं, ठीक है। जो हम लोग लगाते हैं ना, वो एयर रखें और टेम्परेचर थोड़ा डाउन रख सकते हैं। अब क्या करना है आपको, अभी देखना है यहाँ पर, रुक जाओ, अभी देखना है। अभी क्या करना है, सीधा कभी भी हिट नहीं देना है। एक बार आप इसको राउंड राउंड कर सकते हैं इस तरह से थोड़ा, ठीक है, ऊपर, और फिर साइड से कहीं से हिट दें, ठीक है, एक साइड से कहीं से हिट दे रहे हैं। और अब देखो इस तरह से कभी हो जाए, देखो दूसरी जो खाली बॉल्स थी वो बॉल्स निकल कर ऊपर आ गई आईसी के, इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर जो बॉल्स है वो बॉल्स खराब हो जाएगी, यहाँ नीचे वाली बॉल, तो आपको ये हटानी है यहाँ से, ठीक है, इसको रिमूव करना है यहाँ से। अभी रिमूव करने के लिए कट करना पड़ेगा। तो ये जो जैसे हम लोग अगर कॉर्नर की तरफ से इधर से हीट देते ना, तब ये प्रॉब्लम नहीं आती, इसलिए मैंने बोला था कि कॉर्नर की तरफ रखना आईसी को, क्योंकि अभी हमने इधर से हीट दिया तो ये खाली बॉल्स थी ना, ये निकल कर आ गई, तो ये नहीं होना चाहिए। इसलिए क्या है कि आप उस साइड से हीट दे, जिस साइड से आपका क्या है आईसी, इस तरफ से, जैसे मेटल का प्लेट है, इस तरफ से हीट दें, जिससे क्या है कि वहां से कुछ भी खाली बॉल्स नहीं है जो कि निकल कर बाहर आ सके। जैसे इस साइड से हीट देंगे ना, तो ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। देखेंगे सारी बॉल्स प्रॉपर बनी है। अब देखो यहाँ पर एक जो बॉल्स हमारे टच हो गई थी, जो बॉल्स, वो उस बॉल के कारण क्या हो गया कि जहां पर वो पॉइंट बननी थी वो बॉल छोटी बनेगी, क्योंकि क्या हुआ कि वो दूसरी बॉल आकर उसके चिपकी, उसने क्या किया, थोड़ा पीपीडी निकाल कर अपने पास में रख लिया। तो आप देखेंगे तो यहाँ पर एक बॉल आपको छोटी दिख रही होगी, ये वाली ना, यहाँ पर ये देखो बाहर निकली हुई है, ये बाहर नहीं निकली हुई, दो बॉल्स। तो आपको क्या करना है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये बॉल्स प्रॉपर नहीं बनेगी ऐसे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पीपीडी वापस से फिलअप करेंगे हल्का, जिससे क्या है कि ये पॉइंट प्रॉपर बन जाए। और सभी जगह तो ठीक है, बस यहीं पर ही प्रॉब्लम हुई थी ना। तो कभी कुछ ऐसा प्रॉब्लम्स होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग पूरा क्लीन कर कर वापस से कर रहे हैं, उसको वहीं पर ही रिपेयर भी कर सकते हैं इस तरह से। अभी हिट दूसरी साइड से देंगे, इस साइड से ना, यहाँ से दिक्कत नहीं आएगी ऐसे हिट देंगे तो। बॉल्स बन गई पूरी। अब हम लोग हटा लेते हैं इसे ना। ये जो बड़ी वाली बॉल्स निकल कर आई है वो खाली बॉल्स में से आई है, वो कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए मैंने बोला आपको कि आप टेम्परेचर कम रखें, ज़्यादा टेम्परेचर रखेंगे तो ऐसी प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है। कम टेम्परेचर पर ये नहीं आती, वो बॉल बाहर नहीं निकल कर आएगी। अब आपको क्या करना है, 10 सेकंड तक ऐसे होल्ड कर कर रखा था हमने, 10 सेकंड तक होल्ड कर कर रखना है। और उसके बाद में अब आईसी को निकालना है। आईसी को निकालने के लिए क्या करेंगे, जो आपके पास में ट्यूजर है, ट्यूजर से हल्का हल्का सा, ज्यादा इसके अंदर फंसाना नहीं है, नहीं तो ये जो स्टेंसिल है खराब हो जाएगा। हल्का हल्का सा, जैसे यहाँ पर बॉल है, इस बॉल को हम लोग क्या करेंगे, हल्का सा नीचे की तरफ प्रेस करेंगे इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर हल्का हल्का प्रेस करना है, ज्यादा नहीं दबाना है, ठीक है। 2-3 जगह से करते ही क्या हुआ, देखो बॉल नीचे चली गई। अब इस स्टेंसिल को हटा लेंगे, हटाएंगे तो यहाँ पर देखो जो आईसी है वो आईसी यहीं की यहीं पर लगी हुई है। हेलो, हेलो, हेलो। अब क्या करना है, देखो आईसी की बॉल्स तो बन गई, बट आपको बॉल ऐसे लग रही होगी कि कुछ टेढ़ी मेढ़ी बॉल लग रही है ना, प्रॉपर नहीं है। मतलब कि अभी जब आईसी रिबॉल करने के बाद में आईसी को एक्टिवेट करना होता है। एक्टिवेट का मतलब कि यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हल्का फ्लेक्स यहाँ पर यूज करेंगे इस आईसी के ऊपर। थोड़ा फ्लेक्स लगाकर अब क्या करना है, आईसी को आपको हीट करना है बस।
वही सेम टेम्परेचर पर जिस पर हम लोग आईसी रिवॉल्व कर रहे हैं, ऐसे हीट करेंगे तो देखना बॉल्स अपने आप प्रॉपर अपनी जगह पर जाएगी। हो गई सारी अपनी जगह पर, देखो। तो इसे एक्टिवेट करना बोलते हैं। अभी आईसी एक्टिवेट हो गया। अभी भी अब ये जो बॉल मेल्ट हो गई है, मतलब कि आपको 10 से 15 सेकंड तक इसे नहीं छेड़ना है। 10-15 सेकंड के बाद में ये हार्ड हो जाएगी बॉल, तो उसके बाद में हम लोग इसे यूज कर सकते हैं। तो देखो कलर चेंज होता जा रहा है ना बॉल्स का, दिख रहा है आपको? कलर चेंज हो गया, मतलब कि ये बॉल हार्ड हो चुकी है वापस से, कोई दिक्कत नहीं है अभी। अब क्या करना है हमें, इसको साइड में रख लेते हैं। और साइड में रखने के बाद में अब ये लास्ट स्टेज पर आ गए हम लोग। आईसी निकाल भी लिया, रिवॉल्व भी कर लिया। अब वापस से आईसी को लगाना है। तो लगाने के लिए हम लोग मदरबोर्ड, ठीक है, मदरबोर्ड ले आए आईसी के, ठीक है। अब आईसी लगाना है। अभी मैंने बोला था एक दिन आईसी जब हम लोग हटाएं लगाएं, या फिर आईसी का जब हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था, तो मैंने बोला सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आईसी की डायरेक्शन। किसने देखी थी डायरेक्शन हटाने से पहले आईसी की? हाँ हाँ, किसने डायरेक्शन देखी थी आईसी की हटाने से पहले? देखो क्या होता है। हाँ साइड कोनों में रहेगी, कुछ से दो है ना एक साथ, ऊपर छह कैपेसिटर दिख रहे जैसे। ये हाँ यहाँ पे रहेगा, यहाँ पर डॉट पॉइंट था, ठीक है, चलो आपकी मान लेंगे इधर था। आप लोग कभी भी आईसी को हटा रहे हैं तो आपको क्या करना है, फोटो कैप्चर जरूर करनी है आईसी का। क्योंकि क्या है, हम लोग डाउट तो रहता ही रहता है। अभी आईसी रिमूव किया, किसी से बात कर रहे हैं, इतनी देर में माइंड से वो क्या रहेगा, हमें पता है डायरेक्शन फिक्स इधर था, बट अभी इधर की जगह क्या होगा, शायद इधर था, है ना? डॉट पॉइंट इधर था, बट अभी क्या हो गया, शायद इधर था डॉट पॉइंट। अभी शायद के चक्कर में फंस गए वापस। अभी अगर फंस गए तो कैसे निकल सकते हैं वापस? बोर्ड व्यू से देख सकते हैं ना, बिट मैप से देख सकते हैं। वहां से डायरेक्शन का पता है कैसे करना होता है, बॉल का काउंटिंग पता है सबको कैसे करना, वो भी है ऑप्शन। बट आपका 5-10 मिनट तो खराब हो ही जाएगा ना उसमें, बस 5 मिनट तो लगेगा ही, उसको देखेंगे खोलेंगे। इससे अच्छा क्या है, आप फोटो कैप्चर कर लें, जब भी आईसी को निकाल रहे हैं फोटो कैप्चर जरूर करें, ठीक है। तो ये चीज का ध्यान रखना हमेशा, क्योंकि फोटो कैप्चर की हुई पर कोई डाउट नहीं है फिर। हम्म तो यहाँ पर फ्लेक्स लगाएंगे। फ्लेक्स देखो इस तरह से फ्लेक्स लगाकर कभी भी ऐसे नहीं छोड़ना है। आप क्या करें, कोई भी साफ उंगली जिसमें पीपीडी वगैरह नहीं लगाओ, उससे क्या करेंगे, इसको चारों तरफ इस तरह से फैला देंगे, ठीक है। चारों तरफ फैला देना है, जिससे क्या हो, अगर फ्लेक्स हम लोगों ने इकट्ठा यहाँ पर छोड़ दिया तो आईसी को जैसे ही हिट करेंगे वो फ्लेक्स मेल्ट होगा, और मेल्ट होगा उसके साथ ही आईसी साइड में चली जाएगी। तो आईसी हिले नहीं, इसके लिए क्या करना है, फ्लेक्स को चारों तरफ फैला देना है। अब आईसी को यहाँ पर रखेंगे। अब आईसी को रखने के लिए देखो कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है। डायरेक्शन तो पता चली गई हमें। कई कई बार देखो एंड्रॉइड मोबाइलों में क्या होता है, कई बार तो यहाँ पर आईसी के दो कॉर्नर की तरफ एक गोल्डन कलर की लाइन सी खींच कर रखते हैं। मतलब कि वो क्या है, आईसी उसके अंदर अंदर लगेगी, उससे बाहर नहीं जाएगी, ठीक है। बट यहाँ पर जो आईसी है, इस आईसी के चारों तरफ हमें कहीं पर भी नहीं दिख रहा मार्क ऐसा। देखो कोई दूसरी आईसी देखते हैं, जैसे यहाँ पर देखो, इस वाली आईसी में देखो ये एल बना रखा और इधर ये एल बना रखा। मतलब कि ऐसा कुछ होता तो हम लोग क्या है, इन दोनों पर कॉर्नर को मिलाकर रखते और हमें पता चल जाता कि भाई आईसी हमने सही जगह पर रखी है, अब हीट करना है वो लग जाएगी। बट हमने जहां से आईसी हटाई है वहां पर ऐसा कोई मार्क नहीं है, तो वो कंपलसरी नहीं है सब जगह ही मिले। आईफोन में तो मिलता ही नहीं है, एंड्रॉयड में काफी सारे मॉडल में मिलता है, काफी सारी आईसी के पास में। बट ऐसा नहीं हो मार्क कुछ भी, तो आपको क्या करना है, ये जो आईसी है, इस आईसी के चारों तरफ कंपोनेंट है, ये चारों तरफ वाले कंपोनेंट सेम डिस्टेंस की दूरी पर रहते हैं। मतलब कि सेम दूरी पर रहते हैं, है ना। ज्यादा ऐसा नहीं है कि ये वाला इधर ज्यादा है इधर वाले बहुत पास है, ऐसे नहीं होंगे। चारों तरफ के कंपोनेंट की दूरी जो होगी समान होगी। तो आपको क्या करना है, आईसी को रखकर ये चीज को थोड़ा सा देखना है, ठीक है। तो डॉट पॉइंट किधर करना है हमें, ऊपर की तरफ क्या, ये ऐसे देखा था क्या?
अब देखो यहाँ पर हम लोग आईसी को क्या करेंगे, देखो इस तरह से आपको क्या करना है, सेट कर लेना है। अब लग रहा है यहाँ पर कंपोनेंट्स की दूरी देखो, इस साइड में और इस साइड में दूरी देखें लगभग सेम सी है दोनों से, इस साइड में और इस साइड में देखें लगभग सेम लगनी चाहिए आपको डिस्टेंस, ठीक है। तो इसमें इससे क्या रहेगा आपका, मतलब कि आईसी का लोकेशन ठीक है। अब हमें क्या करना, लगाना आईसी। लगाने के लिए टेम्परेचर सेम रखेंगे, एयर कम कर लो जिससे क्या है आईसी इधर उधर भागे नहीं। तो एयर हम लोग क्या कर सकते हैं 40 या 45 तक कर सकते हैं, ठीक है। उससे कम नहीं करें, उससे कम करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा लगाने में। अब जब भी हम लोग आईसी को लगा रहे हैं तो सीधा एकदम से आईसी के ऊपर हीट नहीं दे, हल्का सा थोड़ा सा उस आईसी का जो फ्लेक्स है उसको मेल्ट होने का टाइम दे, इसलिए थोड़ा सा दूर से इसे, ठीक है, इसे हीट दिए, देखो मेल्ट हो गया। अब पास ला सकते हैं, पास लाने के बाद में इस तरह से आप लोग चारों तरफ से उसे हीट देते रहें। देखना ये आईसी हल्का सा अपनी जगह स्लाइड होगा, लग रहा है कहीं पर हल्का सा स्लाइड हुआ है। अब जब हम लोगों ने देखा यहाँ पर देखो फ्लेक्स चारों तरफ बाहर निकल गया आईसी का जो था, इसका मतलब आईसी सही लग चुकी है। अब क्या करना है आपको, ऐसे सेक कर देखना आईसी को। सेक करने पर अपनी जगह पर आ रही है, और सेक करने के बाद में लगभग एक 3 से 4 सेकंड तक आप उसको हीट दे दें चारों तरफ, और उसके बाद में लगा दें आईसी को, तो कोई इश्यू नहीं होगा, आईसी प्रॉपर सेट हो जाएगी। इस तरह से आपको लगाना है। अभी ये आईसी जैसे हमने सेक किया अपनी लोकेशन पर वापस आई है, इसका मतलब क्या है आईसी प्रॉपर लग चुकी है, आपको चेक करने की भी जरूरत नहीं है। आईसी सही है तो प्रॉपर लग चुकी है, कोई इश्यू नहीं है। तो इस तरह से हमें क्या करना है, आईसी को निकालना है, लगाना है। डायरेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन देखना बहुत जरूरी है। अब क्या करना है आपको, जैसे ही इसको लगा दिया, अब एक 30-40 सेकंड तक कुछ नहीं करना है। 30-40 सेकंड के बाद में इसे प्रॉपर क्लीन कर लेना पूरा अच्छे से, जो भी फ्लेक्स वगैरह बिखरा हुआ है ना चारों तरफ देखो, तो इसको प्रॉपर क्लीन करना है। तो क्लीन करने के लिए भी सेम प्रोसेस रहेगा, टिश्यू पेपर ऊपर रखना है और आईपी से क्लीन करना है इसको। इस तरह से टिश्यू पेपर रखेंगे और आईपी से क्लीन कर लेंगे पूरा। टिश्यू पेपर क्या करता है कि जो फ्लेक्स है ना उसको चिपका कर अपने साथ ले आता है, जिससे क्या है कि वहां पर क्लीनिंग बहुत प्रॉपर तरीके से दिखेगी आपको।